कहानी शुरू होती है साल 1976 में, जहां एड और लॉरेन न्यूयॉर्क शहर के एक घर में अवाना ताकतों के सबूत जुटा रहे हैं। वे चाहते हैं कि चर्च को प्रमाण दिखाकर उस घर की शुद्धि कराई जा सके, क्योंकि कुछ समय पहले ही वहां एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जैसे ही लॉरेन अपनी शक्तियों, साइकिक पावर्स, से उस भयावह मंजर को देखना शुरू करती है, उसे वह आदमी दिखाई देता है जो एक एक करके अपने परिजनों को मार रहा है। तभी अचानक लॉरेन का सामना एक रूह से होता है, जिसका रूप बिल्कुल एक नन जैसा था। वह नन लॉरेन को उसके पति एड की मौत का खौफनाक मंजर दिखाती है, जहां एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा एड के शरीर के आर पार हो जाता है। यह देखकर लॉरेन बुरी तरह सहम जाती है। इसके बाद फिल्म की कहानी हमें इंग्लैंड के इनपाइल्ड शहर ले जाती है। यहाँ होडसना परिवार रहता है, जिसमें पैगी और उनके 4 बच्चे एटा, मार्गरेट, बिली और जॉनी शामिल हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। जल्द ही उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। एटा रात को सोते समय अचानक अपने बिस्तर से गायब होकर कहीं और पहुंच जाती है, या कभी कभी नींद में ही किसी अनजान शख्स से बातें करने लगती है। छोटे बिली के साथ भी ऐसी ही डरावनी चीजें होने लगती हैं। एक दिन जब एटा घर में अकेली थी, उसे एक कुर्सी पर एक बूढ़े आदमी का साया बैठा दिखाई देता है। वह साया उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे एटा दहशत में आ जाती है। दूसरी तरफ लॉरेन जब सोकर उठती है, तो देखती है कि एड एक पेंटिंग बना रहा है। वह तस्वीर उसी डरावनी नन की थी जिसे लॉरेन ने पहले देखा था। अब एटा खुद को रस्सी से बांधकर सोने लगी है ताकि वह नींद में इधर उधर न जाए। लेकिन एक रात वह अचानक बिस्तर से नीचे गिर जाती है और कोई उसके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से काटा लगता है। दरवाज़ा खोलने पर वहां कोई नहीं होता। जब वह नीचे लिविंग रूम में जाती है, तो उसे एक कुर्सी अपने आप हिलती हुई दिखती है। डर के मारे वह वापस अपने कमरे में भागती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दहशत में डूबी एटा जैसे ही कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, कोई उसका कंबल जोर से खींच लेता है। एटा की चीख सुनकर उसकी बहन मार्गरेट भी जाग जाती है और तभी उनके बिस्तर तेजी से हिलने लगते हैं। दोनों डरकर अपनी मां के पास भागती हैं। जब पैगी उनके कमरे की जांच करने जाती है, तभी एक भारी अलमारी कबर्ड खुद ब खुद खिसककर दरवाजे से जा टकराती है और रास्ता बंद हो जाता है। यह देखकर पैगी की रूह कांप जाती है और वे सभी पड़ोसी के घर की तरफ भागते हैं। पैगी अपने बच्चों को लेकर सामने रहने वाले पड़ोसियों के घर चली जाती है। इस घटना के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और घर की तलाशी लेना शुरू करती है। तभी पुलिस वालों को भी घर के अलग अलग कोनों से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और उनके देखते ही देखते एक कुर्सी अपने आप चलने लगती है। यह मंजर देखकर पुलिस भी खौफ में आ जाती है और वे इस बात की जानकारी पास के चर्च के पादरी को देते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त है कि तभी उसे वह भयानक नन अपने घर में दिखाई देती है। वह साया एड के स्टडी रूम में चला जाता है, जहां एड की बनाई हुई वह पेंटिंग टंगी थी। जैसे ही लॉरेन कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वह रूह पेंटिंग से निकलकर लॉरेन पर हमला करने की कोशिश करती है। घबराहट में लॉरेन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह सब उसकी कल्पना इमेजिनेशन थी। अचानक लॉरेन की नज़र अपनी किताब पर पड़ती है, जिसके पन्ने उसने कुछ लिखते हुए बुरी तरह फाड़ दिए थे। इधर इनपाइल्ड में मीडिया के लोग एटा का इंटरव्यू लेने आते हैं। बातचीत के दौरान ही एटा के शरीर में वह रूह प्रवेश कर जाती है और बताती है कि उसका नाम बिल विल्कास है। वह बताता है कि उसे ब्रेन हेमा हुआ था, जिसकी वजह से उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी मौत हो गई थी। यह वही कुर्सी थी जिस पर एटा को वह बूढ़ा आदमी अक्सर दिखाई देता था। इस खबर के फैलते ही पूरे इंग्लैंड में इस केस की चर्चा होने लगती है। एड और लॉरेन को भी इस बारे में पता चलता है और वे तुरंत लंदन पहुंच जाते हैं। वहां वे पैगी से मिलते हैं और वह उन्हें वह कमरा दिखाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। उस कमरे को जंजीरों चेन्स से बंद कर दिया गया था। एड देखता है कि अंदर सब कुछ तहस नहस है और दीवारों पर अनगिनत क्रॉसेस टांग हुए हैं। लॉरेन एटा से बात करती है, जहां एटा बताती है कि उसे हर वक्त उस रूह की आवाज़ सुनाई देती है और उस रूह ने धमकी दी है कि अगर एड और लॉरेन यहां से नहीं गए, तो वह उन्हें नुकसान पाएंगे। एड सबूत जुटाने के लिए एटा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है, जहां बिल
फिर से एटा के जरिए बोलता है कि यह घर मेरा है और सब यहाँ से चले जाओ। एड उसे क्रॉस दिखाता है, जिसके बाद बिल गायब हो जाता है। अब सबूत की तलाश में एड और लॉरेन उसी घर की ऊपरी मंजिल पर रुकते हैं, लेकिन लॉरेन को वहां किसी भी अवाना शक्ति का एहसास नहीं हो रहा होता। सुरक्षा के लिए एटा खुद को रस्सी से बांधकर नीचे अपनी मां के पास सोती है। लेकिन आधी रात को एटा रहस्यमयी तरीके से उसी बंद कमरे के अंदर पहुंच जाती है जिसे बाहर से जंजीरों से लॉक किया गया था। वहां एटा देखती है कि दीवार पर लगे सारे क्रॉस एक एक करके उल्टे होने लगते हैं, जो शैतानी ताकत का संकेत है। तभी एक साया एटा पर हमला कर देता है और उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं। एड और लॉरेन देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति एटा का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। वे तुरंत दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेते हैं। अगले दिन जब वे स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, तो कुछ लोग इसे अभी एक नाटक मान रहे थे। वे घर में हर जगह कैमरे लगा देते हैं ताकि ठोस सबूत मिल सकें। एड और लॉरेन पैगी के परिवार के करीब आने की कोशिश करते हैं ताकि वे उनकी मदद कर सकें। यहाँ तक कि एड घर की मरम्मत में भी हाथ बम टटा है। वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए एड बेसमेंट में जाता है, जहाँ पानी भरा हुआ था। जैसे ही वह लीकेज ठीक करने उतरता है, पैगी को एड की तरफ कुछ आता दिखता है। पैगी उसे बचाने भागती है, लेकिन वह साया पैगी पर ही हमला कर उसे पानी में खींचने लगता है। एड किसी तरह उसे बचाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस शैतान ने पैगी को वैसे ही काट लिया था जैसे एटा को काटा था। तभी ऊपर से एटा की चीख सुनाई देती है। वे ऊपर भागते हैं तो देखते हैं कि किचन का सामान हवा में उड़ रहा है और सब कुछ तहस नहस हो रहा है। एड क्रॉस दिखाता है और रूह एटा को छोड़ देती है, लेकिन तभी एक मोड़ आता है। अधिकारी एड और लॉरेन को एक फुटेज दिखाते हैं, जिसमें साफ दिख रहा था कि किचन का सामान कोई भूत नहीं, बल्कि एटा खुद फेंक रही थी। यह देखकर पैगी टूट जाती है और गुस्से में एड और लॉरेन को घर से जाने को कह देती है। एड और लॉरेन भारी मन से ट्रेन में बैठ जाते हैं। उधर घर पर एटा अपनी बहन को बताती है कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उस शैतान ने धमकी दी थी कि अगर एड और लॉरेन नहीं गए तो वह पूरे परिवार को मार देगा। ट्रेन में रिकॉर्डिंग सुनते वक्त एड को एहसास होता है कि वह बूढ़ा आदमी असल में मदद मांग रहा था। लॉरेन अपनी शक्तियों से देखती है कि वह बूढ़ा इंसान तो बस एक मुहरा था। घर की असली शैतानी शक्ति वह नन है, जिसने सबको अपने वश में कर रखा है। वे तुरंत ट्रेन छोड़कर वापस इनपाइल्ड भागते हैं। लॉरेन को समझ आता है कि अगर उन्हें उस शैतान का नाम पता चल जाए तो वे उसे हरा सकते हैं। घर पर पैगी अपने बाकी बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन एटा अंदर अकेली फंस जाती है। एड बेसमेंट के रास्ते अंदर घुसता है, पर दरवाज़ा लॉक हो जाता है और लॉरेन बाहर रह जाती है। वह डर जाती है क्योंकि उसने एड की मौत का सपना देखा था। तभी लॉरेन को याद आता है कि उसने अपनी किताब में कुछ लिखा था। वह पन्ने पलटती है और उसे उस शैतान का नाम मिल जाता है, बेलेका वॉलक। अंदर एक पाइप फटने से एड का चेहरा स्टीम से जल जाता है और उसे धुंधला दिखने लगता है। बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वह टूटकर एक नुकीले खंभे जैसा बन जाता है। एटा खिड़की से उसी नुकीले पेड़ पर कूदने वाली होती है, लेकिन एड उसे थाम लेता है। एड की पकड़ ढीली होने लगती है। तभी लॉरेन वहां पहुंचती है। नन उस पर हमला करती है, लेकिन लॉरेन निडर होकर उसका नाम पुकारती है और उसे नर्क में वापस भेजने का मंत्र पढ़ती है। नाम सुनते ही बेलेका की शक्ति खत्म हो जाती है और वह गायब हो जाता है। लॉरेन एड और एटा को खींचकर सुरक्षित बचा लेती है। फिल्म के अंत में पैगी उनका शुक्रिया अदा करती है और एड अपना क्रॉस एटा को दे देता है ताकि वह हमेशा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह थी द कंजरिंग 2 की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी। आपको यह फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।